इस चैप्टर की शुरुआत में लिनहान इल्यूजर इलम के कैप्सूल से बाहर आ गया होता है। जब उस रूम से बाहर निकल रहा होता है, वे कुछ लोग ऊपर स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, इस लड़के ने सचमुच रिकॉर्ड तोड़ दिया। और तो और इसने पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया। ये नया प्लेयर तो क्रेजी पर्सन है। तभी दूसरा बंदा ये कहने लगता है, यहाँ पर कोई लिनहान को जानता है, इस हमें उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाइए। इन्हान जब ये सारी चीजें देखता है, इन्हान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इन्हान उन लोगों की नजरों से चुभते हुए अपने मन में कहने लगता है, इस बार ये लोग मेरे नाम को अनाउंस क्यों कर रहे हैं, या कोई प्राइवेसी नहीं बची। वो लड़की लिनहान को नोटिस कर लेती है, खुश होते हुए कहती है, या वो वही पर्सन है। उस लड़की की आंखें चमकने लगती है। फेंग युआन इस लड़के के ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, ये बंदा मेरी स्पॉटलाइट चुराने के लिए यहीं पर आ गया। डैम इट। सीन शिफ्ट होता है। मिलिट्री इल्यूजन रिलम के कंट्रोल सेंटर को दिखाया जाता है। एक बंदा सभी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, उसके पीछे एक पर्सन आ रहा होता है। वे वो बंदा लिनहान के फुटेज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मांडर इल्यूजन रिलम के डाटा के अंदर कुछ गड़बड़ है। सेकंड लेवल के बीच डेमन ने रियलिटी में इल्यूजन रिलम के सिल्वर लेवल डिफिकल्टी कोड को तोड़ दिया है। वो पर्सन लिनहान के फुटेज को दिखाते हुए कहने लगता है, इसको सोलो क्लियर करना मुझे काबिल तारीफ था। लेयर के मॉन्स्टर बस 3 मिनट तक ही टिक पाए, यहाँ तक कि कुछ थर्ड लेवल प्रोफेशन भी इसे स्पीड को हासिल नहीं कर पाए। कमांडर अपने मन में कहने लगता है, इवन तो इसका बेस टेमर प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेकेंड लेवल के पावर के साथ इस लेवल तक पहुंचना भी कि जीनियस टैलेंट है, उसे हमारे आर्मी के अंदर शामिल करना पड़ेगा। कमांडर उस पर्सन की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है, लड़के के बारे में सभी चीजें इन्वेस्टिगेट करो। मुझे कल सुबह होने से पहले इस लड़के के बारे में सभी इंफॉर्मेशन चाहिए। जानने के बाद वो बंदा भी मान जाता है। अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। फैटी हंसते हुए अपने क्लास के सभी बंदों को ये बताने लगता है, आसमान से एक थंडर स्ट्राइक हुआ। विंड वुल्फ किंग सब जमीन की तरफ देखा, अपने साथियों की लाशों का ढेर धान के पैरों के नीचे देखा। वो इतना डर गया, अपने सर को झुका के माफी मांगने लगा। सुनने के बाद क्लासरूम की एक लड़की कहने लगती है, लिनहान तो सचमुच बहुत ज्यादा कमाल का है। फेंग युआन क्लासरूम के दरवाजे को लात मार के खोलता है। देखने के बाद क्लासरूम के सभी बंदे हैरान हो जाते हैं। फेंग युआन चिल्लाते हुए कहने लगता है, लिनहान तू कहाँ पर है, बाहर निकल। देखने के बाद फैटी अपने पेट को पकड़ के हंसते हुए कहने लगता है, फेंग युआन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता, फिर से तुम लिनहान से मार खाओगे। फेंग युआन कहता है, तुम फालतू बकवास मत करो, जल्दी से लिनहान को यहाँ पर बुलाओ। फेंग युआन दांत पीसते हुए उस टाइम को याद करता है। अपने मन में कहने लगता है, तो उसने कल रिकॉर्ड को अपनी किस्मत की वजह से तोड़ दिया होगा। मेरे फैमिली ने सेकंड लेवल को कंप्लीट करने के लिए काफी सारे रिसोर्सेस मुझे दिए हैं। लिनहान मेरी स्पॉटलाइट छीनने की हिम्मत करता है, मैं आज उसे देख लूंगा। फैटे हंसते हुए फेंग युआन को रोकते हुए कहता है, दूर हो जाओ, लिनहान तो शैडो माउंटेन गया है मैं थर्ड लेवल की तैयारी करने के लिए, मेरे पास तुमसे कॉम्पीट करने का टाइम नहीं है। फेंग युआन का एक चमचा हैरान होते हुए कहने लगा, थर्ड लेवल, लिनहान का स्पीड तो काफी ज्यादा डरावना है। फेंग युआन का दूसरा चमचा भी ये कहने लगता है, क्या उसने कल जब रिकॉर्ड तोड़ा था वो बस उसका लक था, तुम इसके बातों के ऊपर यकीन कर रहे हो, तुम लोगों के पास अपना दिमाग भी नहीं है क्या। फैटी फेंग युआन को छेड़ते हुए कहता है, तुम जैसे लोग वो सिर्फ अपने फैमिली की वजह से दूसरे लेवल तक पहुंच पाए हो, अभी असली जीनियस को समझ ही नहीं सकते। क्या होगा, मैं लिनहान के लौटने का इंतजार करो, पैर पकड़ लो और जोर जोर से 666 चिल्लाओ। सुनने के बाद फेंग युआन गुस्से में कहता है, तुम्हारी तो। फेंग युआन चिल्लाते हुए कहता है, फैटी तुम बस वेट करो मेरा। फेंग युआन गुस्से में अपने मन में कहने लगता है, लिनहान वापस आएगा, मैं इन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। इन शिफ्ट होता है, मैं शैडो माउंटेन को दिखाया जाता है। वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर थंडर स्ट्राइक हो रही होती है, उनके सामने से सभी मॉन्स्टर इधर उधर भाग रहे होते हैं। लिनहान खुश होते हुए कहने लगता है, दोनों एक्सपी हार्वेस्टर की वजह से फिर तीसरे लेवल तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आता है, विंड वुल्फ किंग को सक्सेसफुली किल कर दिया गया, को 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। सक्सेसफुली आपने थंडर लेपर्ड को मार दिया गया, इसलिए आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। आपने एक थंडर बीस्ट को सक्सेसफुली मार दिया, इसलिए आपको और 1000 पॉइंट दिए जाते हैं। टैलेंट लिनहान के पास आके चिपक जाती है, मिस्टर मैंने सभी खतरनाक बीस्ट को हरा दिया है, ये बहुत अच्छा नहीं है। लिनहान कहता है, तुम्हारी हार्डवर्क के लिए शुक्रिया। तियानगो लिनहान के हाथ को पकड़ती है, प्यार से कहने लगती है, मास्टर मैंने भी काफी सारे बीस्ट को मार डाला है, फैक्ट मैंने 2 बीस्ट को ज्यादा किल कर दिया है। निक लिनहान कहता है, तियानगो तुम सच में बहुत ताकतवर हो। लिटिल एंड गुस्से में तियानगो को ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती है, बदबूदार पंछी मैंने कई बार काउंट किया है, कम हो ही नहीं सकता, तूने झूठी रिपोर्ट दिया होगा। तियानगो भी कहने लगती है, तेरे पास दिमाग भी है क्या,
वो काउंट भी कर सकती है। लिनहान दोनों को शांत कराते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम दोनों ऐसे फाइट करना बंद करो। लिनहान अपने मन में ये सोचने लगता है, टैलेंट और तियानको की ताकत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। सिल्वर लेवल के सभी मॉन्स्टर बस इन दोनों के लिए शुरुआत है। उनकी ताकत बढ़ाना तो दूर की बात है। विलियन दोनों से कहता है, गोल्ड लेवल के एरिया में चलो थोड़ा खेलते हैं। लिटिल एंड तियानको दोनों ये सुनने के बाद हैरानी से कहते हैं, क्या हमें गोल्ड लेवल के एरिया को दिखाया जाता है? लिनहान झाड़ियों के अंदर छुप के गोल्ड लेवल के बीस्ट को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, इतनी जल्दी पहुंचने के बाद भी पॉइजनस छिपकली के ग्रुप के साथ टकराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये बिल्कुल ही कोई आसान मुकाबला नहीं होने वाला। लिनहान का सिस्टम विंडो पॉपअप होते हुए बताता है, पॉइजनस लिजर्ड लेवल 21। लिनहान अपने मन में ये सोचने लगता है, इससे मेरी ताकत को इम्प्रूव करने में किया जा सकता है। तब लिनहान ऑर्डर देता है, टैलेंट आगे बढ़ो और फायर को अपनी तरफ खींचो। इनको तुम भी आगे बढ़ो, जैसे मूव करो और ऊपर से अटैक करो। लिनहान जब पॉइजन लिजर्ड के एकदम पास आ गई होती है, वो लिटिल एंड कहने लगती है, पर मैं तियानको से ज्यादा मॉन्स्टर डिफीट करूंगी। पॉइजन लिजर्ड लिटिल एंड के ऊपर पॉइजन से अटैक कर देती है, तो पॉइजन लिटिल एंड के फेस के ऊपर गिरता है। लिटिल एंड चिल्लाने लगती है। लिटिल एंड अटैक नहीं कर पाती, वहीं पे रुक जाती है। पॉइजन इफेक्ट की वजह से लिटिल एंड कांप रही होती है। लिटिल एंड कहने लगती है, मास्टर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। सिस्टम विंडो पर पॉपअप आता है, आई हॉर्न एंड 80% फिजिकल स्ट्रेंथ खोना, पॉइजन की वजह से मूव ना कर पाना, एक मिनट पर अपने ब्लड लॉस्ट करना। वो लिजर्ड लिटिल एंड के चारों तरफ से घेर लेती और अपने पॉइजन से अटैक कर रही होती है लिटिल एंड के ऊपर। नानी ये देखने के बाद परेशान होते हुए कहने लगता है, ये पॉइजन की वजह से लिटिल एंड का बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस्ट हो सकता है। नान चिल्लाते हुए तियानको को ऑर्डर देता है, थंडर स्टोन का यूज करो और इन सभी चीजों को जल्दी से फिनिश करो। तियानको पे थंडर डोमेन का यूज करने लगती है। लिजर्ड के चारों तरफ थंडर स्ट्राइक होने लगती है। वो लिजर्ड जब थंडर स्ट्राइक को डॉज कर रहे होते हैं, ये देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, लोग इतने बड़े नहीं है तियानको, इसलिए इनके ऊपर सही निशाना लगा नहीं पा रही है, कि कोई रास्ता ढूंढना होगा। पॉइजनर लिजर्ड को मुझे एक जगह पे ट्रैप करना पड़ेगा। लिनहान को स्किल बुक के बारे में याद आता है। हाँ, वो स्किल बुक जो मैं इल्यूजर इलम के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हासिल किया था। लिनहान अपने पास से वही स्किल बुक को निकाल लेता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। इस स्किल बुक यूज करने की वजह से यूजर के चारों तरफ जमीन के अंदर से कांटेदार वेलें निकलेंगी, जो टारगेट को 5 सेकंड तक पकड़ के रखेगी। उसके अंदर पैरालिसिस इफेक्ट भी होगा। स्किल यूज करने के लिए 5 मिनट का टाइम है। इसका कूल डाउन टाइम है 20 मिनट। लिनहान स्किल बुक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, तियानको का थंडर अटैक सभी छोटे मोटे चीजों के ऊपर अच्छे से हिट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं ये कंट्रोल स्किल का यूज करता हूँ, तो तियानको इन पॉइजनस लिजर्ड को आराम से हिट कर पाएगी। लिनहान के चारों तरफ पर्पल कलर के सर्कल बन जाते हैं। लिनहान के सिस्टम विंडो पर यह पॉपअप आता है, इस स्किल को सीख रहे हैं। लिनहान के सिस्टम विंडो पर एक पॉपअप आता है, ने सक्सेसफुली इस स्किल को सीख लिया है। लिनहान हंसते हुए कहने लगता है, छोटे मोटे लिजर्ड, तुम्हारे मजे करने का टाइम अब खत्म हो चुका है। लिनहान जमीन पे हाथ रखता है, स्किल का यूज करते हुए कहता है, तियानको और लिटिल एंड वर्क करो। जमीन से कांटेदार वेलें निकलती है, उन सभी लिजर्ड को पकड़ लेती है। तियानको कहती है, समझ गई मास्टर। आसमान से उस लिजर्ड के ऊपर थंडर अटैक करने लगती है। सिस्टम विंडो पे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आने लगता है, ने ये वाले पॉइजन बीस्ट को मार दिया, ने ये वाले पॉइजन लिजर्ड को मार दिया। पीछे कुछ लिजर्ड को लिटिल एंड पकड़ के पीटने लगती है। भी अपने मास्टर की मदद करना चाहती है और मॉन्स्टर को डिफीट करना चाहती है। तीनों लिजर्ड भी मारे जाते हैं। लिनहान को कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। वे सामने साइबर तो लाइन आ गए होते हैं। लिनहान उन्हें देखने के बाद कहने लगता है, ये इतना बेकार भी नहीं है। मैंने थोड़े टाइम के अंदर 4 बार लेवल अप किया। देखिए इतने ज्यादा हलचल की वजह से वो लेवल 22 के साइबर टूट के लाइन को भी अट्रैक्ट कर दिया। लिनहान के सिस्टम विंडो की तरफ से ये कहा जाता है, अपने एट्रीब्यूट पॉइंट को यूज कर सकते हैं। लिनहान मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगता है, टैलेंट एंड तियानको दोनों ही लेवल 20 के आसपास है, तो मुझे अपने लेवल का अपग्रेड कर लेना चाहिए। तभी लिटिल एंड और तियानको दोनों ही साइबर टूथ लाइन के साथ आराम से फाइट कर रहे होते हैं। टैलेंट और तियानको, तुम लोगों को जितना टाइम ले सके जल्दी से इन लोगों को खत्म कर दो। कहती है, ठीक है मास्टर। लिटिल एंड साइबर टूथ लाइन को जोरदार पंच मारती है। उनको अपने थंडर की वजह से साइबर टूथ लाइन को हरा देती है। सिस्टम विंडो पर नोटिफिकेशन आता है, लेवल 20 तक पहुंच चुका है। सिस्टम विंडो पर नोटिफिकेशन आता है, ने सक्सेसफुली दोनों साइबर टूथ लाइन को डिफीट कर दिया है। तो आपको 2000 के पास एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, अपने लेवल 20 तक अपग्रेड कर चुके हैं। आपके सभी एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ गए हैं। आपको एक्स्ट्रा 140 एट्रीब्यूट पॉइंट मिला है। इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं सेकंड जॉब चेंज के बॉटल नेक तक पहुंच चुके हैं। आपको जॉब चेंज टास्क एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं, आपका लेवल और इंक्रीज नहीं होगा। ये देखने के बाद मुस्कुराते हुए ये कहने लगता है, बस मैं जब लेवल 20 तक पहुंच चुका हूं,
फिर और मॉन्स्टर मारने का कोई वजह नहीं बचता। चलो वापस चलते हैं और तीसरे जॉब चेंज मिशन को एक्सेप्ट करते हैं। लिनहान का स्टेटस विंडो ओपन होता है। लिनहान सेकंड जॉब चेंज लेवल 20 2390 स्ट्रेंथ 3290 एलईडी 2570 क्रेडिट पावर 2470 फिजिकल पावर 20,000 और बाकी सब स्किल्स के बारे में बताया जाता है। एक्स्ट्रा 700 पॉइंट बचा हुआ रहता है। लिनहान जॉब चेंज टेम्पल के अंदर क्रिस्टल के सामने आ जाता है। लिनहान कहने लगता है मैं इस बात को लेके श्योर नहीं था, मुझे इतनी जल्दी सेकंड जॉब चेंज मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लिनहान उस क्रिस्टल को टच करते हुए कहने लगता है ऐसा भी दूसरा 5 स्टार मिशन तो नहीं हो सकता, उस टाइम में बुरी तरीके से फंस गया था। जॉब चेंज टेम्पल के अंदर स्क्रीन के ऊपर अनाउंस किया जाता है 5 स्टार मिशन अलॉट किया गया है। लोग ये देखने के बाद कहने लगता है अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, फिर से एक 5 स्टार मिशन। आखिर कितने दिन बीत गए, यहाँ पर इतने सारे पागल लोग यहाँ पर क्यों आ गए। वो रिसेप्शनिस्ट परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगती है सोचने की जरूरत नहीं, ये फिर से लिनहान ही होगा और लेजेंडरी लेवल बढ़ाने का कुछ हो सकता है। लिनहान ये देखने को चिल्लाते हुए कहता है डैम इट, वह तो मुझे कुछ चीजें भी चाहिए, तो सचमुच मुझे मार डालने के लिए तुला है। इस मिशन को कंप्लीट करने के गोस्ट शिप के ऊपर चढ़ो, सभी गोस्ट को मार डालो। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ रिसोर्सेस को कलेक्ट करो। फायर ड्रैगन फ्लेम लास्ट स्पिरिट ऑफ आई ऑफ विंड। मिशन का लोकेशन रेड फ्लेम फॉरेस्ट। इंसेप्ट होता है, हमें उसी लोकेशन पर लिनहान को दिखाया जाता है। लिनहान समुंदर की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है मैं तो ये सोचा था घर जाके थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद मैं काम करूंगा, मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई। लिनहान के पास उसकी दोनों बीस्ट आ जाती है। अचानक से आने की वजह से लिनहान डर जाता है। मास्टर आप इतना ज्यादा डरिए मत, पर मैं हूँ, आप किसी भी मिशन को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तियानगो भी कहने लगती है तियानगो भी आपकी प्रोटेक्शन करेगी। लिनहान कहता है गाइस मुझे तुम दोनों के ऊपर भरोसा है। अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। लिनहान अपने घड़ी में टाइम देख रहा होता है, अब हमारा टारगेट अपीयर होने वाला है। गोस्ट शिप अपीयर हो जाता है। इसका अपीयर होने का टाइम है 7 बजे। लिटिल एंड आगे बढ़ते हुए वो शिप को देख रही होती है। यानी ये गोस्ट शिप को देखने के बाद अपने मन में ये कहने लगता है मैंने सिस्टर डिंग से ये सुना था, ये एक फेमस डंजन है, ये लोग इस डंजन को चुनौती देने के लिए आते हैं। गोस्ट शिप और पास आ रहा होता है। लिनहान उसे देखते हुए अपने मन में कहने लगता है लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे कांप जाते थे, उन्हें बिल्कुल भी ये पता नहीं था अंदर किस तरीके के भयानक चीजें हैं। वो गोस्ट शिप के अंदर से कुछ सोल बाहर निकल रहे होते हैं। एक सोल लिनहान के एकदम सामने आ जाता है। देखने के बाद लिनहान बहुत ही ज्यादा डर जाता है, चिल्लाते हुए कहता है ओ सेट, ये सचमुच तो एक घोस्ट है। जब उस घोस्ट के ऊपर फिजिकल अटैक करता है, वो घोस्ट बच के निकल जाता है। लिनहान के एकदम सामने आ जाता है। ये घोस्ट मेरे ऊपर हंस रहा है। लिनहान गुस्से में अपने मुंह भेजते हुए कहता है वो सोचता है मैं तुझे टच नहीं कर पाऊंगा। लिनहान फ्लाइंग स्किल का यूज करके उस घोस्ट के एकदम सामने आ जाता है। लिनहान कहता है ये फ्लाइंग स्किल तो कमाल का है, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये नोजन क्या होता है। लिनहान उड़ते हुए उस घोस्ट के ऊपर अटैक करता है। वो घोस्ट चारों तरफ फैल जाता है। सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आता है सक्सेसफुली एक घोस्ट को किल कर दिया है। आपको 0 वैल्यू पॉइंट मिलता है। इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, जब तक 3rd लेवल के जॉब चेंज मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेते आपको बिल्कुल ही एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं दिए जाएंगे तक आप 3rd लेवल के मिशन को नहीं कंप्लीट कर लेते। लिनहान कहने लगता है मिस्टर बिंग ने मुझे बिल्कुल ही सही कहा था, अंडर अटैक बिल्कुल ही किसी घोस्ट के लिए डेंजरस है। सोल्स भी एक तरीके का घोस्ट है, थंडर इनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। उन सोल्स की तरफ देखते हुए अपने मन में ये कहने लगता है बहुत ज्यादा बर्बादी है, जो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिल रहा है। तर होगा काम जल्दी खत्म कर दो, नहीं तो जितना टाइम लगेगा ही मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो सिर्फ लिनहान के एकदम सामने आ जाती है। वे लिनहान ऑर्डर देता है तियांगो जल्दी से आगे बढ़ो, उन लोगों को खत्म कर दो। तियांगो भी आगे बढ़ जाती है और कहती है ठीक है मास्टर। वे तियांगो अपने थंडर का यूज करती और उन सभी घोस्ट को एक बार में ही खत्म कर देती। सिस्टम विंडो पर लगातार नोटिफिकेशन आता है अपने घोस्ट को मार डाला, आपको 0 वैल्यू पॉइंट मिलता है। तब लिनहान सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है घोस्ट तो तियांगो के सामने टिक ही नहीं सकते। इन सभी घोस्टों को देख के तो ये लगता है कि 4 लेवल की डिफिकल्टी 5 स्टार की तो डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन ये कैसे 5 स्टार डिफिकल्टी हो सकती है। लिनहान का कुछ साउंड सुनाई दे रहा होता है। लिनहान ये सुनने के बाद थोड़ा केयरफुल हो जाता है। लिनहान कहने लगता है सच में ये लोग एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, कुछ घोस्ट एक साथ मिलकर कंबाइन होने लगता है। वे 25 लेवल तक घोस्ट कैप्टन तैयार हो जाता है। गाइस यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। और गाइस जो लोग मुझे कमेंट किए थे उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, आप लोगों को फिर से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ।